एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में कराए हैं और ये प्रथम वर्ष के लिए है। द्वितीय वर्ष के लिए भी वीडियो मैंने अभी पहले डाला था, एक दिन पहले, उसको जाके आप देख सकते हैं। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो उनको शेयर कर दीजिएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचना और संचार तकनीक, हिंदी में दिया है। अंग्रेजी में इसका मीनिंग हो जाएगा इंफॉर्मेशन। आई से होता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, सी से होता है कम्युनिकेशन यानी संचार, और टी से होता है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने वाला उपकरण कौन सा है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वह इनपुट उसको देता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में उसका आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के दिमाग का अगर प्रश्न आएगा तो आपको सीपीयू याद रखना है, सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। छठवां प्रश्न आपके सामने, रिज्यूमे का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मनोरंजन के लिए, नौकरी के आवेदन के लिए, यात्रा के लिए या बैंकिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नौकरी के आवेदन के लिए। क्योंकि जो रिज्यूमे होता है उसमें आपके बायोडाटा होते हैं, तो इसका उपयोग आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो नौकरी, किसी भी आप नौकरी का आवेदन करना चाहते हैं तो उसको रिज्यूमे आप पेश करते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सॉफ्ट स्किल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। सॉफ्ट स्किल को हिंदी में मृदु कौशल कहते हैं। अगर आपको सॉफ्ट स्किल किसी को मृदु कौशल भी देता है तो भी आपको समय प्रबंधन वाले पे टिक लगाना है। आठवां प्रश्न आपके सामने, उद्यमी एंटरप्रेन्योर कौन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो नया व्यवसाय शुरू करता है उसको उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। प्रश्न आपके सामने, प्रबंधन का एक मूल कार्य क्या है। मैनेजमेंट का एक मूल कार्य क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, योजना बनाना। अगला प्रश्न 10वां आपके सामने, 1 GB में कितने MB होते हैं। आप सभी लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो आप जब अपने डाटा पैक कराते हैं रिचार्ज, तो उसमें 1 GB का जो रिचार्ज होता है उसमें कितने MB होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1024 MB होता है 1 GB में। GB को गीगाबाइट बोला जाता है और MB को मेगाबाइट। अगला प्रश्न 11वां, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो, लिनक्स, MS वर्ड, एंड्रॉयड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि विंडो और लिनक्स और एंड्रॉयड ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है। वैसे अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडो या लिनक्स होता है। लेकिन MS वर्ड ये एक वर्ड प्रोसेसर फाइल है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है, इसलिए ये नहीं है इसमें। 12वां प्रश्न है आप सबके सामने, इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय से पहुंचना। ऐसे बेसिक जो प्रश्न होते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है प्रश्न। आपको बस एक बार ध्यान में रख के जाना है कि आपको कंप्यूटर का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपको बिजनेस स्किल्स और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको कोई दिक्कत नहीं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, गुड पोस्च्योर का मतलब है। गुड पोस्च्योर का मतलब है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सीधे खड़ा या बैठना। 14वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एक संचार का तरीका नहीं है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंखें बंद करना। 15वां प्रश्न आपके सामने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और पेंट। तो इन तीनों में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS वर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। अभी वही प्रश्न फिर से आ गया जो मैंने आपको अभी बता दिया था पहले ही, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CPU। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 17वां प्रश्न है आपके सामने, ग्राहक क्या है, कस्टमर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो उत्पाद या सेवा खरीदता है। 18वां प्रश्न हमारे सामने, इंटरनेट से जुड़े ब्राउज़र का उदाहरण है। पेंट, क्रोम, वर्डपैड, नोटपैड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोम। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ें जब हम खोजते हैं इंटरनेट पर तो हम एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, और वो ब्राउज़र का नाम है क्रोम। किसी के पास मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, क्रोम होता है, ये सभी क्या एक ब्राउज़र है। बाकी पेंट ये आपका एक पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नोटपैड ये भी आपका वर्ड से संबंधित सॉफ्टवेयर है, लेकिन ब्राउज़र एक क्रोम है। 19वां प्रश्न है, सफल उद्यमी यानी सफल एंटरप्रेन्योर की विशेषता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोखिम लेने वाला। अगला प्रश्न है आपके सामने 20वां, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है। MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड या टैली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS एक्सेल। 21वां प्रश्न है आपके सामने, सेविंग अकाउंट का उपयोग होता है पैसे जमा करने के लिए, लोन लेने के लिए, टैक्स भरने के लिए, बीमा के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैसे जमा करने के लिए हम सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने, एक अच्छा टीम लीडर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीम को साथ लेकर चलने वाला ही एक अच्छा टीम लीडर होता है। 23वां प्रश्न है आपके सामने, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि आप ईमेल तभी भेज पाएंगे जब आपके पास एक इंटरनेट की सुविधा रहेगी या वाईफाई की सुविधा रहेगी। वाईफाई का फुल होता है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी, ये भी आपको याद रखना है। और ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, इसका भी आपको याद रखना है। ये सभी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट कनेक्शन। 24वां प्रश्न आपके सामने, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। गेम खुलता है, सर्च इंजन खुलता है, बूटिंग स्क्रीन बंद रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बूटिंग होता है। इस वीडियो का हमारा आखिरी और 25वां प्रश्न है, ICT का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल शिक्षा में, केवल स्वास्थ्य में, केवल बैंक में नहीं, सभी क्षेत्रों में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अभी आपने प्रश्न भी ऊपर किए थे, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि संचार, यानी कि सूचना संचार तकनीक, जिसको हिंदी में कहा जाता है।